हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और इसी वीडियो सेशन में सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमको फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो अलग अलग पार्ट्स हैं, ए एंड बी, और यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल का डायग्राम दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, प्रत्येक फिगर में एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है। अच्छा देखेंगे, हमको पता है कि कोई भी पॉलीगॉन होता है बच्चों, उसके बाहर के जितने भी एंगल्स होते हैं सीक्वेंस में, उन सबका सम होता है 360। चाहे वो ट्रायंगल के बाहर के एंगल्स हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर के एंगल्स हो, चाहे वो पेंटागन के बाहर के एंगल्स हो। ये पता है हमको, तो प्रॉपर्टीज हमको यूज करनी है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे बाहर ट्रायंगल के 3 एंगल्स में से 2 दे दिए, ये 125, ये 125, तीसरा हमको नहीं पता। तो हमको प्रॉपर्टी पता है, यू नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। तो ये प्लस ये एक्स, इन तीनों को सम 360 कर लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे। तो चलिए आंसर कैसे लिखेंगे इसका, सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360। तो पॉलीगॉन में ट्रायंगल भी आता है, ठीक है, तो बाहर के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 360 आएगा। तो x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू 360, और 125 और 125 को ऐड करेंगे 250 आ जाएगा। यहाँ पे x बचेगा और 250 को उधर जाके माइनस कर देंगे 360 में से, तो बच्चों आएगा 110 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन, x आ गया हमारा। ठीक, अब बिल्कुल इसी तर्ज पे पार्ट बी है इसका। पार्ट बी में बच्चों पेंटागन है, तो पेंटागन में देखेंगे बाहर के कौन कौन से एंगल्स दे दिए। ये 60 दे दिया, ये 90 दे दिया। 90 लिखा नहीं था यहाँ पे, ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, तो डब्बा बना देते हैं, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो लिखेंगे नहीं, लेकिन हमको पता चल जाना चाहिए। ये 70 दे दिया, यहाँ पे बच्चों एक्स लिखा है, और ध्यान देंगे यहाँ पे हमको बाहर का एंगल नहीं पता, इन्होंने अंदर का दे दिया। तो अंदर वाले की मदद से हम पहले तो बाहर वाला निकालेंगे। हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, उस पे एक जोड़ी जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो देखो ये 90 है और ये a मान लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो 90 और a को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो इसकी मदद से हम बाहर का a निकाल लेंगे, तो फिर बाहर के 4 पता लग जाएंगे। ये a पता लग जाएगा, 60, 90, 70, और फिर क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, क्योंकि सभी का सम कितना होने वाला है, 360 होने वाला है पेंटागन में भी। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये बाहर का a, क्योंकि अंदर का दिया है तो उसकी मदद से बाहर का निकाल लेंगे। तो लीनियर पेयर एक्सियोम लगाएंगे। क्या होता है लीनियर पेयर एक्सियोम, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बच्चों एक जोड़ी एंगल जो बनता है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 प्लस a इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो देखेंगे यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियोम, ये एक्सियोम क्या कहती है, द सम ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये 90 और ये a, इनको ऐड किया तो 180 आएगा। तो a कैसे आएगा, 90 उधर जाके ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। तो 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 बचेगा। तो a इज इक्वल टू 90 डिग्रीज आ गया। चलिए अब a आ गया, तो देखो बाहर के पांचों एक्सट्रीम एंगल्स में से 4 पता लग गए। 90 ये हम निकाल चुके, 60, 90, 70, सिर्फ हमको x नहीं पता। तो चलिए यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, सिंस कोई प्रॉपर्टी लिखनी है, since sum of exterior angles of a polygon is 360। तो बच्चों कोई भी पॉलीगॉन हो, कितनी भी साइड हो, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही होगा। ठीक है कि नहीं, क्या उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पे पहला जो है हमारा एंगल वो क्या है, x, जो कि अननोन है, वो लिख लिया। फिर उसके बाद a, फिर 60, फिर 90, फिर 70, इन सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। अभी a की जगह क्या लिख देंगे हम, 90, 60, 90, 70, और ये a की जगह 90, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ये a की जगह तो 90 आ गया। ओके, 90 और 70 होता है 160, 160 में 60 जोड़ा 220, इन तीनों का सम 220 आ गया। तो 220 प्लस a की जगह 90, x ऐसा कैसा, और इधर 360। 220 में 90 ऐड करेंगे तो 310 आ जाता है, और 310 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 360 में से 310 माइनस किया तो कितना आएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। सो हमने निकाल लिया, पांचवा जो अननोन एंगल था वो 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, तो बहुत सिंपल सा है। कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके जितने भी बाहर वाले एंगल्स हैं सबका सम 360 ही होता है। एक को छोड़ के आपको बाकी दे दें तो सबको ऐड करके 360 निकाल लेना, अननोन एंगल निकल जाएगा। कभी कभी बाहर की जगह अंदर वाला दे देते हैं, तो उसके साथ क्या लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा करके हम बाहर वाला निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ था। ठीक है, चलिए अगला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। अभी रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, सारे के सारे अंदर वाले एंगल्स बराबर होते हैं, सारी साइड्स बराबर होती है, और अगर अंदर वाले एंगल बराबर होंगे तो बाहर वाले भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हमको पता है 9 साइड्स हैं उसमें, यहाँ लिखा है
कि साइड कितनी है 9, तो हमको पता है n इक्वल टू 9, साइड जो होता है वो n ले लेना और हमको फॉर्मूला भी पता है, मैंने पहले करवा दिया था आपको। ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, सम जो है ना वो 360 होता है। और अगर मैं 360 को जितने भी एंगल्स है उसमें बराबर बांट दूं भाई, अगर जैसे 3 है तो 360/3 कर दूंगा तो हर एक एंगल आ जाएगा, अगर 5 है तो 360/5 कर दूंगा तो पांचों एंगल आ जाएंगे बाहर के बराबर। तो जितने एंगल होते हैं ना उससे डिवाइड कर देना, तो n साइड होंगी तो n ही एंगल होंगे, तो ईच एक्स्ट एंगल कैसे आएगा, 360 को n से डिवाइड करने से आएगा, ठीक है। तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो जितने भी एक्स्ट एंगल्स हैं उनका सम 360 फिक्स हमको पता है, और जितने साइड्स हैं उसी के बराबर एंगल होंगे, और 9 साइड्स का मतलब 9 ही एंगल होंगे बाहर वाले, तो 9 जगह बराबर बटेगा 360, तो 360 डिवाइडेड बाय 9 काटेंगे तो देखो 9 4 जा कटता है, 9 4 36 होता है, 4 के आगे 0 लग जाएगा, तो ये आ गया 40 डिग्री। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार से बी पार्ट में कह रहा है कि अगर हमारे पॉलीगॉन की 15 साइड्स हैं तो n हमारा 15 ले लेंगे, वही तरीका, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n, तो 360 अपॉन 15 कर देंगे, तो बच्चों 15 देखो 2 जा जाएगा 30, 15 2 जा 30, तो यहाँ 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 में से तो कितना बचेगा 6 बच गया, 6 आगे लग जाएगा 0 के पीछे 60 हो गया, तो 15 4 जा होता है 60, तो एग्जैक्टली 24 टाइम से कट जाएगा। तो बच्चों हर एक एक्सट्री एंगल जो है कितना आ गया 24 डिग्रीज आ गया। क्लियर है। तो बहुत सिंपल दोनों एक जैसे क्वेश्चन है ये, तो अब बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव। एक रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब सारे साइड्स बराबर सारे एंगल्स बराबर, तो इसकी कितनी साइड्स होंगी बोल रहा है। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24, हर एक्सटीरियर एंगल 24 दिया हुआ है, तो बच्चों नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, लेट नंबर ऑफ साइड्स n मान लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल 24 दिया हुआ है और जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लगाना है। अब क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल 24 दिया तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमको पता है 360 अपॉन n नंबर ऑफ साइड्स। अब 360 अपॉन n ऐसा कैसा, और ईच एक्सटीरियर एंगल हमको पता है, लिखा है ना ऊपर 24, तो लेफ्ट साइड में 24 लिख देंगे। तो देखो n इधर आके इंटू हो जाएगा, तो 24 के साथ n इंटू हो गया, इस तरफ बचेगा 360 अकेला। अब 24 इधर मल्टीप्लाई में, 24 को नीचे भेज देंगे डिवाइड में, तो n इधर ही रह गया 360 अपॉन 24। बच्चों 24 है और यहाँ पे 0 को छोड़ करके 36 दिखाई दे रहा है, दोनों 12 से कटेंगे। तो देखो 36 कितने टाइम्स जाएगा 12 में, 12 3 जा और आगे एक 0 है तो 3 0 लग जाएगा, समझ में आ गया। तो 12 30 आ जाएगा, 12 3 जा 36, एक 0 एडिशनल बच गया, 0 लगा देंगे, तो 12 30 टाइम्स कटेगा, 12 2 जा होता है 24, और 30/2 215, क्योंकि 30 का आधा 15 होता है, तो 2 15 जा 30 आ जाएगा। तो टोटल n कितना आ गया हमारा 15 आ गया। तो फाइनली जो पॉलीगॉन है रेगुलर जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, उसके साइड्स कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन अगला फोर्थ है, बस एक्सटीरियर की जगह हर एक इंटीरियर एंगल दे दे तो फॉर्मूला बदल जाएगा हमारा। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 अपॉन n है और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 अपॉन n-2 इंटू 180 अपॉन n, क्योंकि ऊपर जो है ना ये n-2 इंटू 180 ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और इसको नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर देंगे या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हर एक इंटीरियर एंगल आ जाएगा, सारे बराबर होते हैं रेगुलर में। चलिए, तो हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव। एक रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी, रेगुलर पॉलीगॉन में सारी साइड्स बराबर सारे एंगल्स बराबर। इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165, प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना है 165 है। चलिए सेम तरीका ऊपर वाला ही, लेट नंबर ऑफ साइड्स n, ईच इंटीरियर एंगल 165 दे रखा है, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमारा बच्चों n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, 4 फॉर्मूले हैं हमारे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 इंटू 180, ईच इंटीरियर एंगल अपॉन में n लगा देंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल अपॉन में n लगा देंगे, और एक डायगोनल्स की संख्या मैंने बताया था क्या होता है n इंटू n-3 अपॉन 2। तो ये सारे 5 फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में यही यूज हो रहे हैं, याद रखने। चलिए, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना हो गया n-2 इंटू 180 अपॉन n हो गया। अब ईच इंटीरियर एंगल की जगह हमको पता है 165 वैल्यू है, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट साइड में 165, इधर कुछ भी नहीं छेड़ना है। अब हमको ब्रैकेट्स ओपन करने, पहले ये n को मैं इधर ले आता हूँ, इंटू हो जाएगा, तो 165 n आ गया। 180 को दोनों से इंटू करेंगे बारी बारी, तो 180 को पहले n से इंटू करेंगे तो 180 n, 180 को 2 से इंटू करेंगे, 182 जा होता है 360, बीच में माइनस आ जाएगा। क्लियर है, 2 इंटू 180 जो कि 360 हो जाएगा। तो ये स्टेप आ गया समझ में आपको। अभी बच्चों n वाली चीजें एक तरफ लेके आनी, तो देखो यहाँ तो 165 n है और यहाँ है 180 n, तो बड़े वाले को नहीं हिलाना है, छोटे को हिलाना है, तो बड़ा तो 180 n को यहीं रखेंगे हम।
165 को उस तरफ भेज देंगे और 360 को इस तरफ बुला लेंगे। चलिए 360 को इधर बुलाया, ये माइनस का था, प्लस हो गया, ये काम समझ में आ गया। और 165 को उधर भेज देंगे तो 165 माइनस का हो गया, 180 को छेड़ा नहीं हमने, समझ में आ गया दोनों को। तो 360 को उधर भेजने से प्लस, 165 को इधर बुलाने से माइनस। चलिए 180n में से 165n गया, तो 180 में से 165 गया तो बचेगा 15n। समझ में आ गया, क्योंकि n है तो n में ही आंसर आएगा 15n, और इस तरफ 360 रह गया था। अब 15 इधर आके मल्टीप्लाई में n के साथ, तो इधर 15 को भेज देंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, 360/15 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले काटा था हमने, 15 कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, तो 2 आ गया। यहाँ 6 बचेगा बैलेंस, 6 आगे 0 के पीछे लग जाएगा तो 60 हो गया। तो 15 4 जा होता है 60, तो फाइनली कितना आ गया, 24 आ जाएगा। समझ में आ गया n, तो n हमारा नंबर ऑफ साइड्स थी, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गई बच्चों, 24 आ गई। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हर एक एक्सट्री एंगल दिया है, साइड्स निकाल ली। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में हर एक इंटीरियर एंगल दिया है, उससे भी हमने साइड निकाल ली। तो बस फॉर्मूला चेंज होना है, बाकी सेम वो कवर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या दिया है, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree। अच्छा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। क्या किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री संभव है कि नहीं है? तो बच्चों एक बार ध्यान देंगे, हर एक एक्सटीरियर एंगल, ये वाला फॉर्मूले से चेक करना है हमको, साइड से निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर क्वेश्चन 3 में वही अपनाना है, लेकिन यहाँ पे n हमको निकालना है। अब बच्चों ध्यान देना, कोई भी पॉलीगॉन होता है ना, उसके लिए n हमारा होल नंबर में ही आना चाहिए। अब जैसे पॉलीगॉन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ट्रायंगल से, तो भाई पॉलीगॉन की साइड या तो 3 हो सकती है साबुत, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, अब 4.5 नहीं हो सकती। क्या आप ऐसा पॉलीगॉन बना सकते हो जिसकी साइड 4.5 हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4.5 का मतलब क्या होता है भाई, 3 साइड बना दी तो चौथी बन गई तो वो तो एक ही काउंट होगी, चाहे छोटी बनाए तो भी एक ही काउंट होगी। रेगुलर पॉलीगॉन में सारी साइड तो बराबर ही होती है, तो मतलब साइड्स हमेशा होल नंबर में आएंगी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसी भी पॉलीगॉन की साइड भाई या तो 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 6 होगी, 7 होगी, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। मैं नहीं कह सकता कि किसी पॉलीगॉन की साइड 3.5 है, 5.5 है, 5.25 है, अपॉन में फ्रैक्शन में डेसिमल्स में नहीं आ सकती। समझ में आ गया? तो मान लीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और अगर हमारा जो n है, नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में आ गया, पूरा पूरा कट के, फ्रैक्शन कट के होल नंबर में आ गया, तो मतलब पॉलीगॉन बन जाएगा। और अगर कटा ही नहीं, मान लो यहाँ पे 30.2 है, 30.2 की जगह मान लो ये आ जाए 35.2, अब 35 और 2 कटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो 35.2 का मतलब होता है 17.5, और 17.5 साइड नहीं हो सकती भाई, 17 होंगी या 18 होंगी, 17.5 क्या होता है? बट जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो 3.5 साइड थोड़ी बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो 3.5 का मतलब 3 से ज्यादा, और 3 से ज्यादा थोड़ी भी हमने बनाई तो चौथी साइड हो जाएगी, फिर 4 हो जाएंगी वो। तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो अगर फ्रैक्शन में आता है n, पॉलीगॉन नॉट पॉसिबल, और अगर होल नंबर में आ गया तो पॉलीगॉन पॉसिबल है। तो सेम प्रोसीजर देखेंगे। तो पूछ रहा है क्या हर एक एक्सट्रेंगल 22 डिग्री हो सकता है? चलिए, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन कैन ओनली बी ए होल नंबर। समझ में आ गया? जो साइड्स की संख्या है ये पूर्ण संख्या ही होगी, होल नंबर ही होगी। इट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए। चलिए, तो ईच एक्सट्रेंगल का फॉर्मूला हमने देखो यही वाला लगा दिया था, 360/n। अब कह रहा है कि एक्सट्रेंगल हर एक 22 हो सकता है कि नहीं, तो 22 रख के देख लेते हैं, 360/n, n इधर आके इंटू हो जाएगा, तो 20 इंटू n, 22 इंटू n, यहाँ 360 बचेगा, और 22 नीचे आ जाएगा, तो 360/22। अब बच्चों ये दोनों 2 से तो कट सकते हैं, तो 2 11 जा, और 360 को 2 से काटेंगे तो 180 आ जाएगा, इसके बाद नहीं कटेगा। 11 के टेबल में भाई 11 1 जा 11, 7 बचेगा 70, तो 11 6 जा 66, मतलब नहीं कट पाएगा ना। तो मुझे बताओ n आया 180/n, जो कि कट नहीं पा रहा, तो हम लिख सकते हैं n इज नॉट इक्वल टू ए होल नंबर। कंप्लीट पूर्ण संख्या नहीं आई, होल नंबर नहीं आई, पॉइंटों में आ जाएगा। इसका मतलब सच ए पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। इस प्रकार का पॉलीगॉन संभव ही नहीं है। होल नंबर आता तो संभव होता। ठीक है। अब बी पार्ट क्या कह रहा है कि भाई हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 हो, ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन संभव नहीं है। अब पूछ रहा है कि क्या हर एक इंटीरियर एंगल अगर 22 हो जाए तो संभव है क्या? एक्सटीरियर में तो चलो नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बी पार्ट इसका ये पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक इंटीरियर एंगल 22 होने से संभव है क्या? तो हम फिर नीचे वाला फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इस बार इंटीरियर वाला फॉर्मूला लगा के 22 में कर देंगे, वहां पे भी अगर n हमारा होल नंबर आ गया तो होएगा संभव, नहीं आया तो नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन का बी पार्ट है लेकिन इंटीरियर में। तो क्वेश्चन 5 का बी पार्ट,
कैन 22 डिग्री बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन? क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? संभव है कि नहीं है? वही लेट अस चेक बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज करके चेक कर लेते हैं हम पिछले वाला ही। n हमारा होल नंबर आता है कि नहीं आता? तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n - 2 * 180/n। तो ईच इंटीरियर एंगल की जगह हमने 22 रख दिया, समझ में आ गया? और यहाँ पे लिख देंगे हम n - 2 * 180/n। चलिए वही तरीका, n को पहले इधर इंटू कर लेते हैं 22n, फिर 180 को दोनों से इंटू कर लेंगे, 180 को n से इंटू कर दिया 180n माइनस ऐसा का ऐसा 180 को 2 से इंटू कर दिया तो 360 हो जाएगा 2 * 180। तो ये लाइन समझ में आ गया। अब बच्चों n एक तरफ लाना है तो देखो छोटे वाले को हिलाना है, तो 22 को तो मैं इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा 180n - 22। 360 को इस तरफ ले आऊंगा लेफ्ट में तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। चलिए 180 में से 22 गया, पहले 180 में से 20 घटाओ 160, 160 में से 2 और घटा दो 158n आ गया। 158n और n कैसे आएगा? मल्टीप्लाई में, ये 158 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 360/158 आ गया। अब काटने की कोशिश करते हैं तो n इक्वल टू आगे मैंने उल्टा करके लिख दिया, n इक्वल टू 360/158। अब ये 2 से तो कटेंगे भाई, 158 जो होता है 2 से काटेंगे तो देखो 2 7 जा तो 14, 1 बचेगा 2 9 जा 18, तो 158 का आधा 79 हो गया। और 360 कटेगा तो 2 180 टाइम्स कटेगा क्योंकि 2 1 जा 2, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16 और 0। समझ में आ गया? तो दोनों का आधा हो गया, 180/79 आ गया। अब इससे ज्यादा कट नहीं सकता क्योंकि 79 बच्चों प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 79 के टेबल में ही आएगा और किसी से भी ये नहीं कट पाएगा। इसका मतलब फिर हमको सिंस n इज नॉट ए होल नंबर, n तो होल नंबर नहीं आया और क्योंकि होल नंबर नहीं आया, पूर्ण संख्या नहीं आई, इसका मतलब इस प्रकार का पॉलीगॉन भी संभव नहीं है। तो इसका मतलब 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल वाला रेगुलर पॉलीगॉन संभव नहीं है और 22 डिग्री इंटीरियर एंगल वाला पॉलीगॉन भी संभव नहीं है। सच ए पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? कह रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें अंदर वाला सबसे छोटे से छोटा एंगल क्या हो सकता है? अब सारे एंगल बराबर होते हैं पॉलीगॉन में, तो सबसे छोटा एंगल क्या हो सकता है अंदर वाला और वाई क्यों? चलिए तो इन्होंने बच्चों हर एक इंटीरियर एंगल के बारे में पूछा कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल सारे बराबर है तो एक इंटीरियर एंगल छोटे से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम छोटा आंसर लाना है। चलिए तो ईच इंटीरियर एंगल के बारे में पूछ रहे हो तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n - 2 * 180/n। अब मुझे बताना ध्यान से 180 के साथ में देखो n - 2, n में 2 घटा करके n इंटू हो रहा है और अगर n यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा है तो n की वैल्यू कम से कम रखनी पड़ेगी भाई। जितना बड़ा n रखूंगा ना उतना ही ज्यादा आंसर आएगा। ये भाई जितना बड़ा n, मान लो n में रखता हूँ 10 तो 10 में से 2 गया तो 8, तो 8 को 180 से इंटू करना पड़ेगा। फिर n अगर मैं 6 रखता हूँ तो 6 में से 2 गया तो 4, तो 4 को 180 से इंटू करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि ये आंसर छोटे से छोटा आए तो मेरे को ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन में है ना ये n, ये कम से कम रखना पड़ेगा। तो अब n की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है किसी भी पॉलीगॉन के लिए? तो बच्चों पॉलीगॉन स्टार्ट ही होता है ट्राइंगल से और सबसे छोटी वैल्यू जो n की है वो क्या है? 3 है। तो देखेंगे फॉर स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल जो सबसे छोटा होता है ना, फॉर स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, सबसे कम इंटीरियर एंगल रखने के लिए ये वैल्यू हमको सबसे छोटी चाहिए। भाई इंटीरियर एंगल छोटा चाहिए तो ये छोटा कब होगा? जब n सबसे कम होगा। तो n शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, n की सबसे कम वैल्यू लेनी है और n की सबसे कम वैल्यू 3 होती है ट्राइंगल के लिए क्योंकि 3 से कम साइड हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया ना? तो ईच ट्राइंगल सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है? तो n की जगह 3 रख देंगे ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ 3 रख देंगे तो 3 - 2 * 180/3, तो 3 - 2 * 180/3, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 * 180 तो 180 रहेगा, 180 को 3 से काटेंगे तो 60 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए वो क्या होता है? 60। अब मुझे बताओ अगर क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स जो होते हैं वो उनका सम 360 होगा तो उसके बराबर 4 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो ट्राइंगल में हर एक एंगल 60, 4 साइड का होगा तो 90, 5 साइड का होगा तो 108, 6 साइड का होगा तो 120, बढ़ते जाएगा। तो सबसे कम जो होता है वो ट्रायंगल में होता है, वो हमने निकाल लिया। समझ में आ गया? तो n की वैल्यू 3 रख के निकालना है। अब बी पार्ट उल्टा है, ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम। भाई मिनिमम की जगह तो मैक्सिमम कर दिया और इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर कर दिया। समझ में आ गया? तो दोनों को उल्टा कर दिया शब्दों को। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब क्योंकि वहां इंटीरियर की बात की थी, फॉर्मूला इंटीरियर का लगाया था। अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तो मैक्सिमम बाद में देखते हैं, पहले एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख लेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360/n, क्योंकि सारे बाहर वाले एंगल का सम 360 होता है तो n एंगल्स होंगे तो n बार बढ़ जाएगा तो 360/n। अब
ये वैल्यू को बड़ी से बड़ी चाहिए। देखो वो छोटी से छोटी चाहिए थी तो n कम से कम लिया। अब ये बड़ी से बड़ी चाहिए। अब मुझे ध्यान से देख के बताना, यहाँ पे n मल्टीप्लाई में तो है ही नहीं ना। तो मुझे बताओ ये आंसर बड़े से बड़ा तभी आएगा जब n हमारा छोटे से छोटा होगा। समझ में आ गया? भाई 360 को मैं छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा तो बड़ा आंसर आएगा, और अगर मैं n बड़ा ले लेता हूं तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो मुझे तो बड़ा आंसर चाहिए ना, लिखा है ना मैक्सिमम चाहिए। तो मुझे एक्सटेंगल बड़ा कब चाहिए? बड़ा तब आएगा जब n छोटा लूंगा। भाई 360 को मैं मान लो 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ कितना आएगा? 120 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 90 आएगा। 5 से डिवाइड करूंगा और कम आएगा, 72 आ जाएगा। समझ में आएगा? तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं n बढ़ाता हूँ ना, वैसे वैसे क्या होगा, n बढ़ाने से क्या होगा, वैसे वैसे 360 क्या होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो लेकिन मुझे सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो ये बड़ी से बड़ी वैल्यू तब आएगी जब n छोटे से छोटा लूंगा मैं। समझ में आ गया? तो फॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ये आंसर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इसका मतलब n कम से कम होना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो फॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल n शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, n की छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू n की पॉलीगॉन के लिए 3 होती है, किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। पर 3 से कम साइड्स नहीं हो सकती, तो n 3 भर देंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? 360 अपॉन 3। तो कितना आ गया? 120 आ गया। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो पॉसिबल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, वो कितना होगा? 120। इसका मतलब ट्रायंगल में जो बाहर का एंगल होता है ना एक्सटीरियर, वो 120 हो सकता है मैक्सिमम। इसके बाद अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बना दूंगा तो एंगल कम हो जाएगा, फिर 90 आ जाएगा। फिर मैं पेंटागन बना दूंगा और कम हो जाएगा। तो फिर जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाएंगी एक्सट्रा एंगल घटता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो सबसे छोटा इंटर एंगल 60 होता है और सबसे बड़ा एक्सट्रा एंगल 120 होता है। समझ में आ गया? तो ये बच्चों हमारा एक्सरसाइज कौन सी वाली? 3.2 खत्म होती है। इसके बाद बच्चों अगला हम 3.3 चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा जो कि हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस की प्रॉपर्टी होती है और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कटती हैं, दो आपस में क्रॉस करके जा रही स्ट्रेट लाइंस। और पैरेलल लाइंस मतलब ऐसी दो लाइंस जो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कभी ना मिले, उनके बीच में पैरेलल परपेंडिकुलर दूरी हमेशा एक समान रहती है। इस प्रकार की लाइंस व्हिच नेवर मीट आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज बच्चों हम देखेंगे, तीन प्रॉपर्टीज हैं। और जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसकी प्रॉपर्टीज होती है एक खाली, कि दो लाइंस आपस में कटे तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जोड़ा बराबर होता है। और पैरेलल्स की तीन प्रॉपर्टीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। तीन प्रॉपर्टी के नाम बता देता हूं। एक प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, दूसरी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, और तीसरी है को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा समझ के एंड तक वीडियो को देख के उसके बाद ही नोटबुक में आप नोट करेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।